करते हैं वेयर वी कंडक्ट स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर, प्रश्नावली पर आधारित हम कुछ भी करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हाउ मेनी यूज ऑफ काई स्क्वायर, काई स्क्वायर के यूज कितने हैं? तो उत्तर है काई स्क्वायर के 2 यूज हैं, केवल 2 यूज हैं। तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूज की। हम काई स्क्वायर के फर्स्ट यूज की बात करते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ बात करेंगे। फर्स्ट यूज है जिसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इक्वल अकरेंस हाइपोथेसिस। इक्वल अकरेंस हाइपोथेसिस। अब प्रश्न उठा कि इक्वल अकरेंस हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्वल अकरेंस हाइपोथेसिस? मैडम का एग्जांपल था, मैडम ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करें। तो मैडम आप मुझे बताइए, कोई एक क्वेश्चन बना दीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन बना दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन जो भी हो आप पूछना चाहते हो उनसे, कुछ भी क्वेश्चन बनाइए। मैं तो अपने आप क्वेश्चन बनाकर आपको प्रेजेंट कर दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ठीक एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम कोई सर्वे करने गए तो फैमिली में पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कितने फीमेल वर्किंग वुमेन जो होते हैं। अच्छा, ठीक है। हाउ मैनी वर्किंग वुमेन इन योर फैमिली? ठीक है जी, आपने पूछा उनसे कि हाउ मैनी वर्किंग वुमेन इन योर फैमिली। ठीक, इसके ऑप्शंस 2 तरह के हैं। एक तो आप नंबर में पूछेंगे, एक आप ये कह सकते हैं कि जैसे ओनली 1 2 3 4 और 5। इज इट ओके? यस ऐसी ऐसी कौन सी फैमिली जिसमें केवल एक महिला काम करती है? ऐसी कौन सी फैमिली जिसमें 2 महिलाएं काम करती है? तो आपने अपने क्वेश्चंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में, ठीक है। और आपने ये कितने लोगों पर यह अध्ययन किया? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। 50 वेरिएबल्स ये पर से लिखना है तो 15 ही ले लीजिए। 50 फैमिली से आपने भरवाया, 50 फैमिली से। इज इट ओके? यस। और ये थे कि केवल एक वुमेन है, 2 वुमेन है, 3 है, 4 है, 5 है। अब 50 फैमिली से आपने क्वेश्चन बनवाया, उस 50 में से कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें से एक ओनली 1 वर्किंग वुमेन है? कितनी? मान लीजिए 12 है, मान लीजिए 8 है, मान लीजिए 13 है, मान लीजिए 14 है, मान लीजिए। ट्वेल्व है, मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर तो उतना कितना 50 में से 12, तो ये 4 फैमिलीज। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। अब आपका पर्पस है एक अध्ययन करना कि भाई इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस, यानी कि कोई एक नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स डोमिनेट करता है, या एक रैंडम है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग वुमेन। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया? काई स्क्वायर का। इंटरप्रिटेशन के बाद पूरा समझ में आएगा। तो काई स्क्वायर के लिए हम अब सीधे चलते हैं कहां पर? एसपीएसएस पर चलते हैं। ठीक है, एसपीएसएस पर गए, हम यूज कर रहे हैं काई स्क्वायर का। तो आपके रेस्पॉन्सेज के कितनी कैटेगरीज है? 5। 5 कैटेगरीज है ना, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। इज इट ओके? और ये नोट कर लीजिए इसमें क्या था हमारा,
12 8 14, 12 याद रखिएगा, 12 8 14 12 4, ये याद रखिएगा संख्या। यस सर। हाँ, पहले में क्या है? 12 12 8 18, 8 है, 8 है सर, 8 है। 8 14 14 12 12 4। 4, इज इट ओके? और ये रेस्पॉन्सेज क्या है, इसको वेरिएबल व्यू में जाइए, ये तो है आपके कैटेगरीज है, जी सर। और ये आपकी है फ्रीक्वेंसी है, इज इट ओके? यस सर। और कैटेगरीज में वैल्यूज दे दीजिए। वन का अर्थ आपने माना था ओनली वन वोमेन वर्किंग, इज इट ओके? यस सर। टू को क्या कहा था? 8। 2 वोमेन वर्किंग कहा था ना, 2 को 8 तो थी, जो 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 2 वर्किंग वोमेन है, इज इट ओके? यस नहीं सर। समझ आया? और 3 को माना है हमने कि जो भी फैमिली हो कि 3 है मीन्स 3 वर्किंग वोमेन, और 4 में है 4 वर्किंग वोमेन। और 5 मीन्स, मैडम मेरा एग्जांपल समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस और नो? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। मैडम आपने एक क्वेश्चनर बनाया, जी सर। उस क्वेश्चनर में कितने भी क्वेश्चन हो, उसके पहले आइटम को लिया, पहले आइटम का मतलब पहले क्वेश्चनर को लिया, ठीक है? जी सर। इस पहले क्वेश्चनर में, पहले आइटम में आपने क्वेश्चन लिया कि आपके परिवार में कितनी वर्किंग वुमेन है, इज इट ओके? ओके सर। और उनको आपने केवल 5 ही ऑप्शन दिए, ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है। आपने केवल एक परिवार है, एक वर्किंग है, किसी परिवार ने कहा 2 वर्किंग है, किसी ने कहा 3, तो आपने आंसर के केवल कितने ऑप्शन दिए हैं? 5 कैटेगरी में भाग कर दिए थे। हाँ, तो उन 5 में से तो हमारे जो डेटा है ये ऐसे कि 1 मीन्स कि ओनली वो 1 मीन्स वो परिवार जिसमें केवल ओनली 1 वर्किंग वुमन है, 2 मीन्स ऐसा परिवार जिसमें 2 वर्किंग वुमन है। आउट ऑफ 50 फैमिलीज 12 फैमिलीज ऐसी है जिसमें एक महिला काम करती है, वर्किंग वुमन है। 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 2 वर्किंग वुमन है। 14 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 3 वर्किंग वुमन है। इज इट ओके? यस सर, इज इट ओके? ठीक है। अब अभी तक हमने जितने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की हमने जो बात की, जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की हमने बात की थी, उसमें हमने एनालाइज में कहां से शुरू किया था? एनालाइज से किया था ना शुरू। हाँ सर, एनालाइज किए थे। लेकिन इसमें हमने ये ऐसी टेक्निक है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डेटा, डेटा से शुरू करना। इज इट ओके? ओके। और डेटा के बाद वी हैव टू गो टू वेट केसेस, वेट केसेस पे जाना। इज इट ओके? यस सर। और वेट केसेस में यहां ऑप्ट करना है वेट केसेस बाय, और यहां पर फ्रीक्वेंसी को ले आना है। यहां तक कोई शक सवाल? नो सर। क्लिक ऑन ओके। अब डेटा एंट्री पूरी हुई है, ठीक है? ठीक है सर। अब गो टू एनालाइज, एनालाइज पर गए, गो टू नॉन पैरामेट्रिक, और नॉन पैरामेट्रिक में आप यहां देखिए काई स्क्वायर कहां पर है, दिख रहा है? सर पहले ही है। क्लिक कीजिए और इस कैटेगरीज को यहां ले आइए, ऑप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्टिव्स भी ले लीजिए, क्वार्टाइल्स भी ले लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, क्लिक ऑन ओके। अब ये देखिए आप
कि आपने कैटेगरी 50 फैमिलीज पर सर्वे किया, उनका वर्किंग वुमन का मीन इतना है, मिनिमम एक महिला है किसी फैमिली में, मैक्सिमम 5 महिलाएं हैं, ये आपके परसेंटाइल्स है। लेकिन मेन है कि काई स्क्वायर है 6.400 और ये इनसिग्निफिकेंट है। तो ये प्रदर्शित करता है कि कोई स्पेशल पैट एक ऐसा चलन नहीं है कि लगभग लगभग एक जैसा चलन है परिवारों में वर्किंग का। ऐसा नहीं है कि ऐसे परिवार, इसमें विजुअली तो आप देखेंगे, विजुअली तो आपको लगेगा कि ओनली 1 वुमन इज वर्किंग मींस 12 फैमिलीज हैं, और 3 वर्किंग वुमेन है, और 5 वर्किंग वुमेन में 4 है, पर वास्तव में देयर इज नो डिफरेंस। इज इट ओके? यस सर, इज इट ओके? ठीक है। ये एक यूज था, ये केवल एक यूज था, लेकिन दूसरा यूज इससे भी अधिक उपयोगी है। आप ये बताइए, अब आपने कितनी फैमिली से रेस्पॉन्सेज लिए? या पर तो सर हम पहले वाला जो दिए थे 50 फैमिली बोले थे वो ना, ये हाँ 50 कितने फैमिली से लिए आपने? 50 फैमिली लिए। 50 फैमिली से। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बहुत सुधार, इस अध्ययन में थोड़ा सुधार, दूसरा उपयोग करेंगे। इसको हमने लिया, ठीक, आपने यहां पर आप ले रहे हैं, क्या आपने सभी फैमिलीज, वो मान लीजिए आपने, यू हैव टेकन ऑल फैमिलीज फ्रॉम अर्बन एरिया, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में भी तो देखना चाहेंगी ना कि ग्रामीण और शहरों में एक जैसा है, अलग अलग है, ये देखना चाहेंगी ना? हाँ सर, ग्रामीण में ही देखना चाहती हूँ, ग्रामीण में। नहीं, वो तो हो गया, वो ग्रामीण में देख चुकी है, वो ग्रामीण में था। अब Okay. दोनों, अब देखिए ये हो गया आपका रीजन, ठीक है। और रीजन आपने कितने लिए हैं? तो रूरल अर्बन। रूरल और अर्बन। अर्बन। और जो आपने वो लिया था रेस्पॉन्सेस, ये थे आपने रिस्पॉन्सेस। और इस रेस्पॉन्सेस को आपने कितने कैटेगरीज में बांटा था? 5 कैटेगरी में। कौन कौन सी थी? 1 वर्किंग वुमेन, 2 वर्किंग वुमेन, 3 वर्किंग वुमेन, 4 वर्किंग वुमेन, और एक और था आपका 5। और इस अध्ययन का पहला भाग तो आप पहले कर ही चुकी हैं, आप बता दीजिए क्या था? 1 में 12 था, 2 में 8 था। वो रूरल के थे। रूरल के थे सर। पहला क्या था? 12 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 14 40 है, 12 है। उसके बाद सर 14 इज ओनली 14। 14, ओके सर। उसके बाद 12, 12, उसके बाद 4। ये 50 फैमिलीज का, और 50 ही अर्बनली, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दीजिए। मान लीजिए 8 फैमिलीज हैं, 8 और 12, 20 हो गए, 10, 30 हो गए, 14 और 6। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है? मैडम ये आप सभी को, सर मैडम एक क्वेश्चन, मेरा ये कहानी क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, क्लियर हुआ है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे, इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन द रेस्पॉन्सेज एंड रीजन? क्या 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 इसका बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है इस अध्ययन के, हाइपोथेटिकल जो स्टडी है कि क्या रीजन महिलाओं की वर्किंग पर प्रभाव डालता है, के बीच में कोई संबंध है क्या? इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन द रीजन एंड द रेस्पॉन्सेज ऑफ वर्किंग वुमेन? इज इट ओके? यस सर। तो अब आपने, अब ये दोनों, ये याद है ना आपको, ये पूरे स्कोर्स लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी स्कोर्स, ठीक है। अब आपके पास 8, 12, 10, ये याद रखिएगा, उसी में हम दोबारा से करते हैं।
ये कैटेगरीज था और इसको कॉपी किया क्योंकि वी हैव टू रिपीट अगेन। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी अर्बन की क्या क्या है, पांचों बता दीजिए। पहली है 8, 8, 12, 12, 10, 10, 14, 14, 6। 6। अब एक कॉलम हमने ऐड किया, ये है, ये ऐड हमने कर दिया रीजन। इज इट ओके? यस सर। और रीजन में ये जो पहले 5 है ना, ये है अर्बन रीजन के, और अगले 5 है किसके हैं? रूरल है। और आप इस रीजन को लेबल दे दीजिए, 1 मीन्स रूरल एंड 2 मीन्स अर्बन। इज इट ओके? यस सर। अब गो टू डेटा, गो टू सेम वेट केसेस, और वही ये इस कंडीशन थी ना, तो फ्रीक्वेंसी से ही इसको ले लीजिए और ओके कर दीजिए। और अब काई स्क्वायर पर नहीं जाना है, गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव, गो टू क्रॉस टैब, और रोज में क्या हमारे, रोज में हमारा है फ्रीक्वेंसी, रीजन है रोज में, रीजन और है। कॉलम्स में हमारा है कैटेगरीज है। और यहां ऑप्शन में जाइए, स्टैटिस्टिक्स में कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे आप? देखिए इसमें कहीं काई स्क्वायर होगा, देखिएगा, ये है काई स्क्वायर। कंटिन्यू कीजिए। और चाहिए क्या आपको? एक्सपेक्टेड भी चाहिए, रोज के परसेंटेज, कॉलम के परसेंटेज, टोटल भी चाहिए, और भी बहुत ऑप्शंस है, मिनिमम ले रहे हैं। और ये आउटपुट देखिए, पूरी कहानी वो ले आया आपके सामने, पूरी कहानी। आपने 100 फैमिलीज पर किया है, और जिसमें कि ओनली 1 वुमेन वर्किंग, 2 वुमेन वर्किंग, 3 वुमेन वर्किंग, 4 वुमेन वर्किंग, 5 वुमेन वर्किंग के स्कोर्स ये है, और ये रीजन है रूरल अर्बन है। तो ओनली 1 वुमेन वर्किंग रूरल रीजन में जो परसेंटेज है वो केवल 12% है, ये केवल इतना है। काई स्क्वायर वैल्यू ये है, तो ये क्या है, ये रिजल्ट आ गया इसका इनसिग्निफिकेंट। तो रिजल्ट कह रहा है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रीजन ऑन द वर्किंग वुमेन, कि महिला और यानी महिलाओं की वर्किंग पर रीजन कोई प्रभाव नहीं डालता है, समान है। जितनी महिलाएं रूरल रीजन में वर्किंग है उतनी अर्बन रीजन में वर्किंग है, और एग्जैक्ट परसेंटेज के साथ हमें ये प्राप्त हुआ। कोई शक